हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अरविंद है। अभी एक दोस्त को डाउट आ रहा था, ये उसके लिए वीडियो बनाते हैं। उनका डाउट ये था कि डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो कैसे सबमिट करना है। दोस्तों, डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नेम अपना जो भी होगा वो लिख दोगे, है ना, फलाना कुमार जो भी होगा, मतलब ठीक है। उसके बाद इनरोलमेंट आईडी जो जैम में था वो आप फिल करोगे, अपना इनरोलमेंट आईडी। आपका जो भी कोर्स था, बीएससी ऑनर्स था, जो भी था ऐड करोगे। बाकी ये छोड़ दो। डिग्री है दोस्तों, सबमिटेड पे क्लिक करना। डिग्री नहीं है तो नॉट सबमिटेड पे क्लिक करना, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप क्वालिफाइंग डिग्री सबमिट कुछ तो करोगे, 1 से 5 तक जितने तक आप सबमिट कर रहे हो लिख देना। यहाँ पे अपना आप सिग्नेचर कर देना जैसा आपने जैम फॉर्म में करा था। ये छोड़ देना दोस्तों, डेट लिख देना, प्लेस लिख देना। अब आते हैं यहाँ पे ये चीज़ें भरना है। तो ये चीज़ें भरने से पहले मैं आपको IIT JM के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ। और यहाँ पे कोई भी केमिस्ट्री सबसे पहले देखना चाहते हैं तो पहला IIT भिलाई में देखते हैं। बोल रहा है केमिस्ट्री फॉर 3 ईयर्स 6 सेमेस्टर, फिर केमिस्ट्री फॉर 3 ईयर्स /6 सेमेस्टर एंड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यही चीज़ IIT बॉम्बे में। अब इनमें क्या है कि ये परसेंटेज की बात तो इन्होंने नहीं करा है। यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है IIT धनबाद में, IIT गांधीनगर में। लेकिन वही मैं IIT खड़गपुर की बात करूँगा तो इन्होंने 60% वगैरह कुछ कुछ कह रखा है। तो अलग अलग कोर्सेज़ का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अलग अलग IIT में। तो ये आपको हर एक कोर्स के लिए चेक करना है और देखना है कि आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से मिल सकता है आपको? आपके मार्कशीट से ही मिल सकता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, पूरा मार्कशीट ही भर दो। वही है ना, कि आपको कुछ पता नहीं है तो भाई पूरा भर दो। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो IIT बॉम्बे के लिए सबसे पहले सेमेस्टर 1 लिखता हूँ। सेमेस्टर 1 का कोर्स कोड मुझे मैथमेटिक्स चाहिए। तो मैथमेटिक्स क्या है? 323555। यहाँ पे है 323555 और 01, ऐसे ही कुछ था। तो यस, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख देना चाहता हूँ CLCULUS, कैलकुलस। फिर सेमेस्टर 1 का ही मैं एक और कोर्स कोड यहाँ पे ऐड करूँगा। सेमेस्टर 1 का कोई भी मान लेते हैं, ये मैं इनऑर्गेनिक 32171101, 32171101। और यहाँ पे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखूँगा कंप्लीट और यहाँ पे 1 लिखूँगा। तो ये सेमेस्टर 1 हो गया। यहाँ पे सेमेस्टर 1 का 2 कोर्स और है। यहाँ पे नेम लिखूँगा, यहाँ पे उसका कोड लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। तो सेमेस्टर 1 ख़त्म। आप सेमेस्टर 2 यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सेमेस्टर 3 आप यहाँ भर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको जगह छोड़ छोड़ के भरनी है पूरी तो कुछ मत करना। ये पूरा पेज जो है वो एटलीस्ट आपको 2 से 3 पेजेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप पेजेस यूज़ कर लेना और सबको कंबाइन कर देना। कंबाइन करने के बाद एक चीज़ ध्यान रहे कि 300 KB से नीचे होना चाहिए। तो वो आप कर लोगे। बहुत सारे वेबसाइट आ गए और आपको सारे कोर्सेज़ भरने हैं। मुझे लगा था स्टार्टिंग में कि सिर्फ मैथ्स में भर देता तो काम बन जाती। मतलब एक सेमेस्टर 1 में मैथ्स था, एक सेमेस्टर 2 में मैथ्स था और एक सेमेस्टर 3rd या 4th में मैथ्स था। जिसमें भी मैथ्स था मेरी जेनरिक में, वो अगर मैं ऐड कर देता तो IIT बॉम्बे के जो मान लेते हैं कि मैं एलिजिबल बन जाता। पर दोस्तों, दिक्कत ये हो गई ना कि उन्होंने ये कहा है कि 6 सेमेस्टर या तो 3 ईयर में आपका जो है वो केमिस्ट्री भी होना चाहिए और 2 सेमेस्टर में आपका यहाँ पे मैथ्स होना चाहिए। तो 2 सेमेस्टर में मैथ्स तो मैं भर देता, लेकिन ये 3 सेमेस्टर हो सकता है कि इसीलिए हो। वो मार्कशीट से भले देख सकते हैं, पर अगर मार्कशीट से ही देखना होता सब कुछ तो वो ये भरवाते ही नहीं। तो बेस्ट यही रहेगा। मैं यही बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ ये वीडियो कि आप पूरा जो फुल UG कोर्स है, आपका जो फुल UG है, आपने जहाँ तक पढ़ा है वो आप ऐड करोगे ही, या फिर तो जो आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। जैसे सेमेस्टर 6 की बात करेंगे तो सेमेस्टर 6 में हमारे पास क्या होती है कि पहले से पता होता है कौन कौन सा कोर्स मिलने वाला है। जैसे आपको कोर पेपर मान लेते हैं कि 2 दे दिया, ठीक है। आपको एक में हमारा रहता था जो DSC पेपर रहता था, एक और DSC या फिर तो जनरल कोई सब्जेक्ट रहता था। तो जो भी एक ही DSC रहता था, एक मतलब हमें पहले से पता होता था कि ये 4 चीज़ें मिलने वाली है और वो जो 4 चीज़ें आपकी रहने वाली है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, या तो जो चूज़ करने वाले हो और उसको भर देना दोस्तों, ताकि उनको ये लग जाए कि हाँ, ये तो 6 सेमेस्टर या तो 3 ईयर्स इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है और 2 सेमेस्टर में इन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है। ये मैच करने का काम उनका है, हमारा नहीं। बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो जाता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। नो वरीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। IIT बॉम्बे जो है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है और IIT बॉम्बे के जो ऑफिशियल्स होंगे वो आपको मेल करेंगे और मेल में आपको देखते रहना है। मैंने मान लो जैसे मैंने 1 अप्रैल आज ही फॉर्म मैंने सबमिट किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रोज़, आज से रोज़, जैसे कल मॉर्निंग में, उसके अगले मॉर्निंग में, उसके अगले मॉर्निंग में, या तो इवनिंग में भी टाइम मिलेगा इवनिंग में, या फिर तो वैसे नोटिफिकेशन तो आ ही जाता है तो मैं चेक करता रहूँगा स्पैम में भी, या फिर तो लॉगिन करके भी अपने वो जो जॉब्स पोर्टल है उस पर, कि कहीं कुछ इन्होंने कुछ अपडेट तो नहीं किया, कुछ रेक्टिफाई तो नहीं करवा रहे। कुछ इमेज मान लेते हैं कि मैंने जैसे मार्कशीट अपलोड करा
तो मार्कशीट में अगर मेरा इमेज है तो क्या वो इमेज क्लियर नहीं, इसकी वजह से वो तो ये तो नहीं कह रहे कि फिर से अपलोड करो। तो ये सभी चीज़ें हमें चेक करते रहना है तब तक जब तक जो हमारा जेम में स्टेटस है वो फाइनली ये ना हो जाए कि हाँ आपका हमने एप्लीकेशन देख लिया है और फाइनल हमने कर दिया है, मतलब अंडर स्क्रूटनी जाएगी अभी, उसके बाद स्क्रूटनाइज लिखेगा और फिर बाद में जो होगी वो दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब फर्स्ट हमारा डिक्लेरेशन ये डिक्लेयर किया जाएगा एडमिशन वाली लिस्ट कि किसको कौन कौन सा मिला है, तब वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, फ्रीज करनी है या अपलोड करनी है या फिर तो सीट एक्सेप्टेंस कैसे पे करेंगे वो सब चीज़ें तो बाद में आती है। अभी उसमें तो मतलब लास्ट बहुत दिन तक है, अभी 1 महीना ये पूरा गया और मई में है वो सभी चीज़ें, तो अभी उसके लिए नहीं, अभी इतना ही था। बाकी फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं फिर बता दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ, सेमेस्टर 1 का यहाँ पे कोड लिखेंगे, कोर्स कोड यहाँ सेमेस्टर 2 का लिखूँगा, या फिर तो मैं चाहूँ दो सब्जेक्ट में यहाँ भी भर सकता हूँ, लेकिन नहीं मुझे डर है कि नहीं मुझे तो नहीं भरना है। तो सेमेस्टर मान लेते हैं कि मेरे फर्स्ट में 4 पेपर थे, तो मैं क्या करूँगा 4 पेपर के लिए मैं क्या करूँगा कि बारी से यहाँ पे भर दूँगा, मतलब सेमेस्टर 1 1 1 1 और सिर्फ इतना ही मैं भर दूँगा, इसको खाली छोड़ दूँगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, आपको डाउट क्लियर भी होंगे, तो एक लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन। उम्मीद करता हूँ आपको जो आईटी चाहिए वही मिलेगा और वहाँ पे जाके आप मज़े करोगे, पढ़ाई भी करोगे और बहुत आगे बढ़ोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।